दोस्तों सोचिए जरा, दिल्ली एनसीआर हर साल स्मॉग में डूब जाता है। लोग सुबह उठते ही खांसी से परेशान हो जाते हैं। बच्चे मास्क पहनकर स्कूल जाते हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यही हालत कुछ साल पहले चीन के बीजिंग में भी थी, लेकिन फर्क यह है कि चीन इस समस्या से बाहर निकल गया और आज वहां हवा पहले से भी ज्यादा साफ है। सवाल यह है कि क्या भारत भी ऐसा कर सकता है, और अगर हां तो कैसे। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, चीन ने बहुत सख्त कदम उठाए। उन्होंने सबसे पहले प्रदूषण फैलाने वाले बड़े शहरों को, बड़े उद्योगों को शहरों से बाहर कर दिया। कई पुराने कारखाने बंद कर दिए गए। कोयले का इस्तेमाल तेजी से कम किया गया। बिजली, गैस और साफ ऊर्जा को बढ़ावा दिया गया। बीजिंग में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक बनाया गया। बसें, टैक्सियां और गाड़ियां सभी धीरे धीरे इलेक्ट्रिक होने लगी। कारों पर सख्त नियम लगाए गए। हर कार सड़क पर नहीं आ सकती थी। कई दिनों तक ऑड इवन जैसे नियम चलते रहे, लेकिन बहुत ज्यादा सख्ती के साथ। एक और बड़ी बात, चीन के अधिकारी जवाबदेह भी थे। अगर हवा खराब होती तो सीधे सीधे प्रशासन की जिम्मेदारी तय होती। वहां एयर क्वालिटी सुधारना सिर्फ एक योजना नहीं थी, बल्कि सरकारी अधिकारियों के लिए लक्ष्य की तरह था। अगर लक्ष्य पूरा नहीं होता तो कार्रवाई होनी तय थी। भारत में हालात अलग हैं। यहां ज्यादातर कदम सिर्फ सर्दी में लिए जाते हैं, जैसे पराली जलाने पर रोक या गाड़ियों पर अस्थायी नियम। लेकिन ये सब कुछ हफ्तों बाद फिर खत्म हो जाता है। चीन के पास एक और फायदा था, उनकी सरकार फैसले बहुत जल्दी ले सकती थी। वहां विरोध कम होता है और योजनाएं तुरंत लागू हो जाती हैं। भारत में लोकतंत्र है, यहां हर फैसला कई राज्यों, विभागों और अधिकारियों से होकर गुजरता है, इसलिए बदलाव काफी धीमा होता है। देखिए, भारत की अपनी चुनौतियां भी हैं। हमारे यहाँ घरों में लकड़ी और कोयला अभी भी इस्तेमाल होता है। गरीब इलाकों में साफ ईंधन कम मिलता है। कूड़ा खुले में जलाया जाता है। शहरों में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली का प्रदूषण पूरे उत्तर भारत से जुड़ा हुआ है। सिर्फ दिल्ली अकेले कुछ नहीं कर सकती। इसलिए चीन का मॉडल कॉपी नहीं किया जा सकता, ये तो तय है, लेकिन उससे सीखा जा सकता है। हमें लंबी और लगातार चलने वाली नीति बनानी चाहिए। साफ ऊर्जा की पहुंच बढ़ानी चाहिए। पराली के विकल्प आसान और सस्ते करने होंगे। प्रशासन को जवाबदेह बनाना होगा और सबसे जरूरी, हमें साल भर काम करना होगा, सिर्फ सर्दियों में नहीं। देखिए, नीला आसमान किसी जादू से नहीं आता। यह योजना, सख्ती और लगातार मेहनत का नतीजा है। भारत भी ये कर सकता है, बस दिशा और इरादा दोनों चाहिए।